बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आईनी तरमीम का शोर है। हर तरफ ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, जिसके बाद से आईनी अदालत होगी, आईनी बेंच होगा, सिविलियंस कम्युनिटी कोर्ट में ट्रायल होगा, जजेस की तैनाती का तरीकाकार तय होगा, एक्सटेंशन के हवाले से बहुत सारे मामला होंगे। मगर इस सब के पीछे हो क्या रहा है, नंबर्स कैसे पूरे करने हैं, उस सब के लिए क्या क्या तरीके आजमाए जा रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हुकूमत जो है, जिसमें पीपल्स पार्टी नून लीग शामिल है, मोहसिन नकवी साहब भी शामिल हैं, बावडा साहब भी शामिल हैं, एमल वली खान साहब भी शामिल हैं। ये सब लोग मौलाना के दर पर जा रहे हैं इनमें से, और मौलाना साहब की जो जमात के लोग हैं, जितना भी उनका नंबर है, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें देखना ये है कि क्या ये लोग मौलाना साहब जो हैं उनको राम करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। फिल वक्त सिचुएशन ये है कि सर बकफ सर मौलाना जिंदाबाद है, मौलाना आईनी तरमीम के जो रास्ता है उसमें रुकावट डालकर खड़े हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो किसी सूरत भी आईनी जो अदालत है वो बनने नहीं देंगे। आईनी बेंच के हवाले से बात हो सकती है, और आईनी बेंच के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में रऊफ़ हसन ने ये कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक तर्जुमान, इस वक्त पॉलिसी जो बनानी है पीटीआई के उसके हेड हैं, कि आईनी बेंच के हवाले से हमने बताया था, हमारी तजवीज़ थी कि आईनी बेंच बनाया जाए। अब ज़ाहिर है हुकूमत को नंबर पूरा करना है। कौमी असम्बली का नंबर जो है वो पूरा किस तरह से होगा, उसके लिए बताया जा रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो खिदमात हैं वो ली जाएंगी। जबकि सेनेट के हवाले से बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो अब सामने आ रही हैं। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, 3 सेनेटर्स, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो से ताल्लुक है, सेनेटर नसीमा खान साहिबा जिनका ताल्लुक बीएनपी मेंगल से है, नसीमा एहसान, और उसके बाद एएनपी के एक सेनेटर है, उन्होंने बताया है कि चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से एक घटिया तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, लाजिज में किस तरह से खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है। बीएनपी के जो सरबराह हैं अख्तर मेंगल साहब, वो इस्तीफा दे चुके कौमी असम्बली की सीट से। अब उनकी जमात की नसीमा एहसान साहिबा जो है, उन्होंने वोट देने का फैसला किया है हुकूमती तरमीम को, और आज उन्होंने पार्लियामेंट में बात की है, सेशन में, सेनेट के सेशन में बात की है। कहा है कि मसला इतना नहीं है जो हल ना हो सके, मसला जो है उसको आप बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा क्या है, जरा ये सुनिए। पार्टी सदर हैं, उनसे बात करें, मसले हल हो सकते हैं, बजाय कि मसाइल को और मजीद बड़ा और गहरा करें। जनाबे वाला शुक्रिया। अब सेनेटर नसीमा एहसान साहिबा के ये अल्फाज बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा जुल्म सितम है जो किया जा रहा है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के लोगों पर अवाम, उनका क्राउड, उनके जो वोटर्स हैं वो बड़ा बैशिंग करते हैं कि भाई आप लोग ये क्यों नहीं कर रहे। जबकि एक तरफ नसीमा एहसान साहिबा जो कि बीएनपी की सेनेटर हैं, उनके साथ जो वाक़या हुआ, और फिर उनके बाद आज जिस तरह से उन्होंने बताया है, आप दीदा हो गई, रो पड़ी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ये बताया कि भाई जो आप कर रहे हो, हम 5-7 मजीद लोग भी इस्तीफा देने का सोच सकते हैं। एएनपी के सेनेटर ने बताया कि 10 से 15 लोग जो हैं वो लॉजिस में बाहर खड़े होकर खौफ व हिरास फैला रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है। अगर इनके साथ इस तरह का जबरो तशद्दुद हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा है, फस्तायत का दौरा है, तो फिर इमेजिन कीजिए कि पीटीआई के साथ इस वक्त किस नौयत का तशद्दुद और जबर और फस्तायत जो है वो की जा रही होगी। मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी का कल ट्वीट आया था, बताया था कि उनकी भाभी को यानी कि जैन कुरैशी, डिप्टी पार्लियामानी लीडर कौमी असम्बली की वाइफ को अरेस्ट, अबडक्ट, कुछ भी कर लिया गया था, और फिर 4 घंटे बाद वो सामने आई। उसके बाद हामिद रज़ा ने ये बताया, साहिबजादा हामिद रज़ा ने, कि उनके कहने के 12 साल के बेटे के सीने से प्लास के साथ मांस नोचा गया और वो वीडियो कॉल पर उनकी वालदा को दिखाया गया। ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे में तरमीम की जा रही है आईनी अदालत बनाने के हवाले से, आईनी बेंच बनाने के हवाले से। इमेजिन कीजिए, वक्त का काजी जो इस वक्त काजी फाइज ईसा है, अगर इस तरमीम हो जाती है, नंबर्स इस तरह पूरे हो जाते हैं, आईनी अदालत बन जाती है, उम्रों का जो तयन है वो हो जाता है, उम्रें बढ़ा दी जाती हैं, और काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन ले लेते हैं, तो फिर क्या उनका क्या क्या हम कह सकते हैं, व्हाट कैन आई से। ये सब कुछ उस काजी के दौर में हो रहा है जो सीजे बनने से पहले बताता ये था कि मुझे नाम लेकर तनकीद करो, मैं आइन का रखवाला हूँगा। अब इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं। और मुझे याद है, आज भी एक हमारे एडहॉक जज है, जब वो एडहॉक जज नहीं थे बल्कि सही वाले जज थे, मुझे तो ये लफ्ज़ आता है कि वो सही वाले जज थे, वो ये कहते थे कि पता नहीं हमें ये इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कहाँ पर लेकर जाएंगी। बड़े अरसे बाद मैंने वीडियो किया, करीब 8 दिनों के बाद। आप पंजाब कॉलेज के हवाले से ज़ाहिर आज नोटिस भी जारी हो चुके हैं, उस सबको भी देखना है, उस सब के मुकम्मल हकायक जो है वो मुझे आपको बताने हैं। मामला कब हुआ,
मामला कैसे हुआ, पुलिस का क्या किरदार था, फिर कैसे प्रेशर आया, फिर इस सब में लड़की कहाँ पर है, जिंदा है, मर गई है, जो वायरल लड़की है वो कौन है, एनी शाहिद कौन है, इस वक्त मामला कहाँ है, एक लोग था या फिर 22 लोग थे, ये सब कुछ मुझे आपको बताना है इंशाअल्लाह। कल जुम्मे के बाद मैं एक वीडियो करूंगा, तमाम जो हकाइक है वो सामने आ जाएंगे, तब तक उसमें आपको बताऊंगा। फिल वक्त दुआ है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम माओ बहनों की इज़्ज़त महफूज रहे, चादर चादर का तकद्दुस पामाल रहे। और आज जिस तरह से फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर सेनेटर नसीमा एहसान साहिबा ने अबदीदा होकर ये कहा है कि मसला इतना बड़ा नहीं है, हमारे पार्टी सदर से बात कर ले, मसला हल हो सकता है। उनके लहजे में, उनके बोलने में, उनका बयान करने में जो दर्द था, वो दर्द महसूस कीजिए और फिर इमेजिन कीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान के पाकिस्तानियत वाले लोग, पाकिस्तान के मोहब्बत करने वाले लोग क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।